तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैथमेटिक्स का, उसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके भी आने के चांस हाई रहते हैं। तो जो जो टफ क्वेश्चन है वो मैं इसमें करा रहा हूँ। तो ऐसे ही टफ क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैं लाइव क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो जो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन में, कि जब भी ऐसा कोई सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री का कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है, तो वहाँ पे आपको साइन कॉस में एक पहली बात तो साइड चूज़ करनी होती है। तो हमेशा बड़ी साइड चूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े से छोटा लाना ईजी होता है। छोटे से बड़े लाने के लिए हमें उसमें कई सारे मल्टीप्लाई डिवाइड देने पड़ेंगे, तब जाकर के हम वहाँ पहुँचेंगे, तो वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो हमेशा हमें जो है बड़ी साइड लेनी होती है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा पहला रूल क्या बता रखा है कि पहले आपको साइन कॉस में ब्रेक करना होता है। उसके बाद अगर साइन कॉस में ऑलरेडी ब्रेक है तो आप एलसीएम वगैरह देखोगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग की जरूरत है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, या फिर जो भी है आप अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, जो ये लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करनी है हमें। अब इसमें साइन और कॉस में ऑलरेडी ब्रेक है, ठीक है। एलसीएम लेने जो है एलसीएम वगैरह का भी कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन में हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, कॉसेक और कॉट आ रहा है। तो हम इस चीज़ को कॉसेक और कॉट बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ही रेशनलाइज कर दें, तो उससे हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इस फॉर्म में आ जाए ये वाली चीज़, तो फिर हमें रेशनलाइज करने में थोड़ा ईजी होगा सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ रहा है कॉसेक और कॉट आ रहा है, तो हम जानते हैं यहाँ कॉस और साइन लिखा हुआ है। और कॉसेक जो होता है वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको साइड में। जो कॉसेक होता है हमारा, कॉसेक थीटा, वो होता है 1/sin थीटा। और जो कॉट होता है हमारा, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो है रेशियो वाले फॉर्मूले तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे बनाएं, तो अगर मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर मैं ये पूरी न्यूमरेटर को, ठीक है, किससे डिवाइड कर दूँ, साइन से, तो कॉस बाय साइन कॉट आ जाएगा, और साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन क्या आ जाएगा, कॉस है। और सेम चीज़ नीचे वाले में करते हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर में करेंगे वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, बाय डिवाइडिंग, या ऐसे लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। साइन ए है ना, ए है ना एंगल, तो साइन ए से डिवाइड दे देते हैं। तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा हमारा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा हमारा, और 1/sin ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। डिवाइड, ये बड़ा वाला डिवाइड आ गया। कॉस बाय साइन यहाँ भी हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए, क्योंकि नीचे भी डिवाइड दे रहे हैं। और ये हो जाएगा आपका साइन ए बाय साइन ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/sin ए। तो अब देखो ये साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन, और ये होता है कॉसेक ए। तो पहले इसे लिख लेते हैं ताकि डिजिट एक तरफ हो जाए और बाकी चीज़ें एक तरफ। तो -1 इधर लिख दिया, यहाँ से -1 बचेगा ना, वो यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ से भी +1 बचेगा, तो उसे आगे लिख देते हैं। 1/sin ए कॉसेक ए होता है, तो इसको इसके साथ लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो अब इसको चेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड में हमें चीज़ प्रूफ करनी है, उसकी टर्म्स में हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो अब इजी है इसे सॉल्व करना। अब हम यहाँ पर इससे आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, तो जब आप प्रूफ करते करते ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हो ना, तब हम वहाँ पर करते हैं रेशनलाइज, क्योंकि उसके अलावा हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इनके फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं कर सकते अभी, जो हमें आइडेंटिटी पता होती है। जैसे हमें कॉस और कॉट में एक आइडेंटिटी पता है, क्या पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए के। तो ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर ही नहीं आ रहा है। तो जब स्क्वायर आएगा तब हम लगा सकते हैं। तो वो स्क्वायर तभी आएगा जब आप इसको रेशनलाइज करोगे, फिर हम वो आइडेंटिटी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, अब रेशनलाइज करें कैसे, तो रेशनलाइज हमें ऐसे करना है कि ज़रूरी नहीं आप अपोजिट साइन लेकर के ही हर बार रेशनलाइज करो। हालांकि आपको पता होगा कि हम अपोजिट साइन लेकर के रेशनलाइज करते हैं, बट हमें उस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड देना होता है जिससे हमारा इक्वेशन ये सॉल्व हो जाए किसी तरीके से, जो भी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम ऊपर वाली टर्म को a² b² बनाने की कोशिश करते हैं, a² - b²। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये डिजिट है हमारी, तो डिजिट को तो ऐसे ही रहने दो, इससे रेशनलाइज करते हैं। ये जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सेम साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई दे देता हूँ। जैसे कॉट ए माइनस कॉसेक ए डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो कर सकता हूँ मैं ऐसा, इससे ये कट के वापस से यही आ जाएगा। तो चेंजेस हमेशा ऐसे होने चाहिए मैथ्स में कि प्रीवियस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े उससे, ठीक है। तो अब ज़रा देखो ध्यान से, ये हो गया। अब ये a - b a + b, जब इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा a² - b², ठीक है। तो यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब आ गया ना स्क्वायर, तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से होगी, फिर इस ब्रैकेट की इस -1 से भी होगी, तो यहाँ बचेगा माइनस कॉट ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉसेक ए। तो मल्टीप्लाई होगी हमारी। नीचे हमें कुछ नहीं करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, ये सबके सब मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो इसके साथ बस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ऑटोमेटिक कटने वाले हैं,
और यहाँ हम मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाता है, होल स्क्वायर। तो फिर 2a भी आ जाएगा, तो वो दिक्कत है, क्योंकि फिर हमें जो है स्क्वायर वाली टर्म नहीं मिलेगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, तो इसको एज इट इज ही रहने दो, कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं हम कि कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। चाहो तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू लगा सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो किसी की भी लगा दो। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के अगर आएगी तो आएगी कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1, और ये एज इट इज माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। तो यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर गया, और नीचे आ गया हमारा सेम चीज़, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये भी एज इट इज़ ही चल रहा है हमारा कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब जो बचा उसे भी लिख देते हैं। तो ऊपर देखो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा, ये कॉट ए माइनस का है तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक ए, और ये माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो अब ज़रा आप नीचे देखो, ये पूरी ब्रैकेट सेम हो गई कि नहीं, तो अब ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी ब्रैकेट से ये कैंसिल आउट हो गई, तो बचा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। बस अब लगभग ये प्रूफ हो ही चुका है हमारा, और मैं मार्कर चेंज कर दूँ थोड़ा सा। तो अब जो बचा उसे यहाँ लिख देते हैं, -1 बचा ऊपर, क्योंकि ये तो कट गई ब्रैकेट, तो -1 बचा, और नीचे बचा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है RHS वो नहीं आई है, तो इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा मुझे, तब मेरा आंसर निकल के आएगा। तो मैं इसको एक बार और रेशनलाइज कर देता हूँ। अब क्या करूँ, अब ऊपर तो कुछ है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका अपोजिट साइन लेकर के रेशनलाइज कर देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे आ जाएगा सेम चीज़ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें, बट ये नीचे फॉर्मूला बन गया। तो ज़रा ध्यान से देखो, तो ऊपर को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, तो माइनस को बाहर रख दिया मैंने ब्रैकेट के अभी। अब नीचे क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ से ज़रा वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी, तो कॉट स्क्वायर ए जो है वो, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और 1 को इधर लाना पड़ेगा तो -1 बचेगा, यानी कि नीचे बचेगा -1 और ऊपर बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो नीचे -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि है RHS के बराबर। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोल लो, चाहे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोल लो, बात एक ही है भाई, 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4, आंसर सेम ही आता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और सॉल्व करते करते हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो 2 बार रेशनलाइज करना पड़ा हमें, कहाँ पे, एक बार तो यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ा हमें। ठीक है, इस स्टेप को आपको याद रखना है, और एक बार लास्ट में जब यहाँ आ गए तो यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ा। तो 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ा है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।